समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन मंगलमय रहा, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आज दो खुशियों को मनाने का मौका था। पहली खुशी तो डिंपल यादव की मैनपुरी लोकसभा सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीत होना, दूसरी खुशी चाचा शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी का दोबारा हिस्सा बनना। और इन दोनों ही खुशियों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर मनाया। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नाच गाकर अपने जज्बात का इजहार किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून सातवें आसमान पर दिखाई दिया। खैर, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उनके नेताओं का जो गरूर है, वहाँ के मतदाताओं ने जरूर किया है। इसलिए लोकतंत्र की जो ताकत है वो बड़ी ताकत है। बड़ी बड़ी सत्ताएं लोकतंत्र की ताकत के सामने समाप्त हुई है। कोई ये घमंड ना करे कि लोकतंत्र को चुनौती दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से पिछले वर्षों में जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये उसका जवाब है। सत्ता का दुरुपयोग करना, अलोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करना, जनता के साथ विश्वासघात है ये। भारतीय जनता पार्टी राज्य में और केंद्र में जिस तरह की बात करती है, भाषा का इस्तेमाल करती है, वो लोकतंत्र में अवांछनीय है। हम ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ जनता के लिए संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी एक विकल्प है भारतीय राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी अभी एक तात्कालिक राजनीतिक घटना जरूर है, लेकिन अस्थायी कोई चुनौती नहीं है। कोई अस्थायी चुनौती बनने की अगर कोशिश करेगा तो लोकतंत्र उसे मैदान से बाहर करेगा। भारतीय राजनीति में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह के मूल्य स्थापित हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को उनको तोड़ने का, उनको नेस्तनाबूद करने का, उनका दमन करने का उनका एजेंडा रहता है। लेकिन समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता की ईमानदारी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसीलिए मैनपुरी की जनता और जहां दूसरे उपचुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घमंड को समाप्त किया है। लोकतंत्र एक बड़ी ताकत है। भाजपा जब से सत्ता में आई है, तब से वो अलोकतांत्रिक भाषा बोलती है, अलोकतांत्रिक आचरण करती है। इसलिए मैनपुरी के सम्मानित मतदाताओं ने एक सबक दिया है उन लोगों को भी जो लोकतंत्र को अपमानित करते हैं।
लोकतांत्रिक मान्यताओं के लिए चुनौती बनते हैं। मैनपुरी की रिकॉर्ड और ऐतिहासिक जीत के लिए मैं श्रीमती डिम्पल यादव जी को भी बधाई देता हूं और ये जीत 2024 का स्पष्ट संकेत है, ये एक दिशा है भारतीय राजनीति की कि अब 2024 में केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। उन्होंने पिछले 8 वर्ष में किसी को ना रोजगार दिया, ना किसान का काम किया, ना जनता के भलाई के लिए कोई नीति बनाई। महंगाई और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। वो राजनीति को सिर्फ चुनाव समझते हैं। चुनाव एक पड़ाव है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए और ये चुनाव की ताकत मतदाताओं के पास है, किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, किसी धन्ना सेठ के पास नहीं है। या जो लोग ये समझते हैं कि हम ताकत में हैं, हमारे पास तमाम तरह की ताकतें हैं, वो लोकतंत्र से बहुत छोटी बात है। असली ताकत लोकतंत्र की है, लोकशाही की है, जनता की है। उनके सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। हमें समाजवादी पार्टी को और संघर्ष करके 2024 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे। ये मैनपुरी के इस परिणाम का संदेश है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जनता ने अच्छे लोगों को सीख दी है। जनता ही ताकत है सीख दिलाने की, उन्हीं के पास ताकत सुरक्षित है। किसी नेता के पास, किसी सत्ता के पास, किसी मंत्री के पास, किसी के पास ये ताकत नहीं है, सिर्फ जनता के पास है। जनता से अच्छों को सबक सिखाती है।